बीवी को इंतहाई नफरत से 5 गोलियां मारकर कत्ल करने वाला सफाक शोहर। से 5 शादियां पहले की हुई थी, 2 मेरी शादी के ऊपर शादियां की थी, 7 शादियां की थी। जब मुझे पता चला बस 25/4 से उसको कत्ल किया है। मेरे साथ इसकी पाँचवीं शादी थी और उस दिन ये 6ठी शादी करके वापस आई थी। पाँच 529/22 एक मुकदमा दर्ज हुआ थाना बिखी में। पुलिस को एक 15 कॉल मौसूल हुई कि नवाकोट यहाँ से कुछ ही मिनट की मुसाफत पर एक खातून की लाश पड़ी हुई है, जिसको इंतहाई नफरत के साथ 5 फायर मारकर कत्ल किया गया। वकूआ हुआ अप्रैल 2022 में, जिसको कंप्लीट किया गया जनवरी 2023 में। 8 माह की मुद्दत के बाद मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका हुआ है। आप हैरान हो जाएं कि मुल्ज़म मकतूला का 5वां शोहर निकला, जिसने इंतहाई चालाकी के साथ खातून को कत्ल किया। मुल्ज़म हवालात में मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ जानते हैं उस मुल्ज़म की ज़ुबानी कि उसने उस खातून को कत्ल क्यों किया, उसके साथ और कौन शख्स उस कत्ल में मुलव्वस थे। सारा कुछ जानते हैं उस मुल्ज़म की ज़ुबानी। आए हमारे साथ। क्या नाम है तुम्हारा? जिशान। कहाँ पे रहती हो? शेखपुरा। शेखुपुरा में। तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया हुआ? तुम्हें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, क्या जुर्म किया तुमने? जी कत्ल किया। किसको कत्ल किया? बीवी को। क्यों? जी वो ठीक नहीं थी। क्या ठीक नहीं थी? उसने 5 शादियां पहले की हुई थी, 2 मेरी शादी के ऊपर शादियां की थी, 7 शादियां की थी। जब मुझे पता चला बस। जब तुमने शादी की तुम्हें नहीं था पता उसकी पहले भी 4 शादियाँ? नहीं सर, मुझे नहीं था पता। तुम्हारी शादी उससे हुई कैसी है? जी लव स्टोरी थी। लव थी? जी। कहाँ पे, मतलब कैसे मुलाकात हुई उसके साथ? जी जो उधर मैं काम करता था उधर ही मुलाकात हुई, तो फिर हमने शादी कर ली थी। उसने क्या कहा उस वक्त जब तुमने उससे शादी की कि वो उसकी शादी पहले नहीं हुई? जी उसने कहा था पहले मेरा खामद फोत हो गया। तुमने उसकी जांच पड़ताल की थी उस दौरान? नहीं सर। ऐसी शादी कर ली? जी रजामंदी से कर ली थी। तो उसकी शादी के दौरान उसके बाकी घर वाले मेंबर जो थे वो तुम्हारी शादी में मौजूद थे? नहीं उसके मामू थे बस। उसके मामू मौजूद थे? जी। सगे मामू थे उसके? पता नहीं। कितना अर्सा रही तुम्हारी शादी? 3-4 साल रही। 3-4 साल? जी। बच्चे भी हैं? नहीं बच्चे नहीं। तो फिर क्या ये स्टेज आ गई कि तुमने उसे कत्ल कर दिया? सारा कुछ बताओ मुझे। और सर उसने 4-5 शादियां पहले की थी, 2 मेरी शादी के ऊपर शादियां की थी। पहले वाली मुझे नहीं था पता। जब मुझे पता चला इसने बाहर 2 शादियां की हैं। जब जिस दिन शादी थी उस दिन मैंने इससे पूछा, इसने कहा मेरी बहन का घर है। जब मैं उधर गया फिर देखा, साथ वाले मोहल्लेदारों से पूछा था, उसने कहा इधर यहाँ इसकी शादी है। फिर जब मुझे पता चला इसकी शादी, मैंने उससे पूछा, वो कहती नहीं मेरी नहीं, ऐसे वैसे मानी नहीं मेरी। जब फिर आ रही फिर वापस वो मुझे कॉल करके उसने बुलाया था, कहती इधर से आके मुझे ले जाओ। उस दिन उसका वलीमा था। कहती ये मेरी बहन का घर है। तो अच्छा। जब मैं उसको लेने गया फिर सर मैंने जब देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ फिर। जी। तो निकाह जब उसका हुआ वो एक रात घर से बाहर रही? जी। तुम्हें क्या क्या गई क्यों अपनी? जाती थी, मैं घर कम जाता था तो इधर शॉप पे ज़्यादा काम शाम करता था। 4-5 दिन बाद घर जाता था। जी मुझे क्या कि चली जाती, मैं कभी अम्मी के घर जा रही हूँ, कभी किसी के घर जा रही हूँ, कभी बहन के घर जा रही हूँ। तो जो उसके रिश्तेदारों का वो नाम लेती थी तुम्हारी बीवी, तुमने कभी जांच पड़ताल करने की कोशिश किया ही नहीं सर, मैंने कभी मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि मेरी लव स्टोरी थी, इसी वजह से मैंने कभी मुनासिब ही नहीं समझा। जी। तो जब तुम गए वलीमा उसका हो रहा था? जी सर। तो तुम्हें देखकर वो शौक नहीं गई कि मेरा खावन मेरे पास आ गया? तुमने उसको डाइवोर्स दी थी? कॉल की थी। नहीं सर डिवोर्स नहीं दी। उसने डिवोर्स ले लेती मुझसे फिर चली जाती, जो मर्जी करती। डिवोर्स नहीं उसने मुझसे लिया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ जब तुम्हें उसने कॉल की? फिर कहती इधर से आके ले जाओ। मैं उधर से उसको लेने गया। जब लेने गया तो मैंने उधर से तस्दीक कर ली थी मोहल्लेदारों से। तो फिर मैं लेके जब उसको वापस आ रहा था फिर मैंने उसे क्या तस्दीक की थी तुमने? मोहल्लेदारों से पूछा, मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? उसने कहा ये जो लड़की है ना इसकी शादी इधर हुई है। जी। तो तुम उसे लेकर फिर यहाँ पे वापस आ गए? जी। तो रास्ते में उससे कोई बातचीत तुम्हारी हुई? सर जी रास्ते मैंने उससे पूछा, वो कहती नहीं ऐसे वैसे सजी सवरी हुई थी। मुझे भी पता चल गया। मैंने कहा मेहंदी वगैरह लगी हुई है। तो बस यही उससे बात हुई उधर ही, फिर मैंने उसको फायर लगा दी। उससे पहले जितने
4 शादियां थी उसकी, उसने 4 शोहरों को छोड़ा, जी तो उसके छोड़ने की वजह क्या थी? मुझे नहीं सर पता। तुमने कुछ जानने की कोशिश भी नहीं छोड़े की? ही नहीं सर, उससे निकाह के ऊपर ही निकाह किए सारे। तो बाकियों को भी जाके मिलती थी? जी सर, सबको? जब 5-5 दिन गायब रहती थी तो उनसे ही मिलती होगी जाके। तो मुझे ये भी बताया जा रहा था कि ये एक पूरा गैंग है जो पैसे और जेवरात लेने के जी। बाद वहाँ से फरार हो जाता है। सर मुझे पता, ठीक है ना, बगैर लोगों ने बहुत उसके खिलाफ दरख्वास्तें वगैरह दी थी। तो बस इधर मैं काम करता था, हमारी इज्जत से फिर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि बाहर भी जा गई है, मेरे निकाह के ऊपर भी निकाह करे। फिर मुझे पता चला जब मैंने इसको मार के खुद ही मैं इधर आया, तो फिर जब उसका डाटा मारा उन्होंने शनाख्ती कार्ड वगैरह, फिर पता चला इसने 5 शादियाँ मुझसे पहले भी की। फिर उसके बाद पता चला मेरी शादी के ऊपर भी 2 शादियाँ, वो 7वीं शादी थी। 7वीं शादी थी जब तुम उसको लेकर आए? जी सर। तो तुमने इरादा कैसे किया जब तुम वहाँ पे तुम जांच पड़ताल कर रहे थे? पहले करके आ गया था मैं। जी, फिर मैं गया था उसने फिर खुद ही मुझे कॉल की थी, मुझे आग ले जाओ। अच्छा, जी। तो जब तुम लेके वापस उसे आ रहे थे तुमने वेपन कहाँ से लिया? दोस्त से लिया था। तो इरादा तुम्हारा पक्का बन गया था तुमने इसे मारना है? जी सर। तो ये इसका हल था? जी सर। यही इसका हल था? बस सर मुझे नहीं किसी का भी पता, मेरी इज्जत और गैरत ने गवारा नहीं किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने ये काम तुम उसको छोड़ भी सकते थे, तुम उसको तलाक दे देते कि मैंने तुम साथ नहीं रहना। उसने यही काम ही करने थे। तो वो करती, वो तुम्हारी बला से, वो तुमसे तो ये तुम इस हालत में तो ना होते। वो सर आपकी बात मानता हूँ, मगर मेरी इज्जत ने और गैरत ने गवारा नहीं किया। मैंने लव स्टोरी की है, हर चीज़ उसके पीछे, हर काम बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया तुमने? मेरा कारोबार था, हर चीज़ मैंने, पैसा वगैरह हर चीज़ उसके पीछे बर्बाद कर दी, वो फिर किसी और के पास जाए। जी सर। तो जब पहले भी वो तुम्हारे बकौल के 5-5 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन घर से गायब रहती थी, तुम्हें चाहिए था ना कि तुम उसको चेक करते कि वो अपनी बहन का कौन सा घर है जहाँ पे वो 5 दिन रह रही है, अपनी माँ का कौन सा घर है वो जहाँ पे 5 दिन रह रही है? कभी उनके पास गया नहीं ना, मैं कभी। तो इसमें गलती किसकी है? सर मेरी पहले भी शादी हुई है ना, इसी वजह से। तुम पहली वाली बीवी के पास भी रहते हो? जी सर। तो ये तुम्हारी दूसरी बीवी थी? दूसरी बीवी थी। इस खातून के पहले बच्चे थे? नहीं सर। कोई बच्चे नहीं है? नहीं। इसके वालिद को तुम मिले हो? नहीं, इसकी वालदा को मिला हूँ। सिर्फ इसकी वालदा को? जी सर, इसकी बहनों को मिला हूँ, 1-2 को बस। तो इसकी बहनों से कभी तुम्हारी बातचीत हुई इस हवाले से? नहीं, इसकी माँ से हुई थी 1-2 मरतबा, उसने कहा ये लड़की ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। फिर तुमने क्या कहा उन्हें? मैंने कहा अब तो बीवी है मेरी, अब मैं कैसे छोड़ दूँ। बस। कत्ल जब तुमने उसे किया तो किस वक्त का टाइम था? मतलब रात का टाइम था, दिन का टाइम था? बस रात का टाइम ही था, शाम टाइम, बस यही टाइम था। कोई पास नहीं था? जी, कोई पास था नहीं? सब लोग गुजर रहे थे सब। सबने, मतलब जब तुमने उसे शूट किया बआसानी वहाँ से फरार हो गए? जी। किसी ने देखा नहीं? नहीं सर। तो लोगों ने देखा था, क्यों नहीं देखा था, फिर मैं खुद ही आगे पेश हुआ। खुद ही पेश हुए हो तुम? जी। तो तुम पहले उसी दिन पेश हो सकते थे, दूसरे दिन पेश हो सकते थे। इस वकूवे को तकरीबन 7 माह गुजर गए हुए, 7 माह बाद तुम कह रहे हो कि मैं खुद पेश हो गया हूँ। जी सर। क्या इज्जत तुम्हारी ने गवारा नहीं किया कि मैंने जुर्म किया, मैं पेश हो जाऊँ? बस यही मैंने किया। मैंने कहा आगे जुर्म मैंने कभी कोई किया नहीं है, यही जुर्म था। मैंने कहा इसका भी जो भी होगा, जो भी सज़ा अल्लाह पाक ने लिखी है वो भुगत के, बस मुझे ऐसा लगा यही बेहतर है, क्योंकि मेरी इज़्ज़त किसी के पास भी जाए, कोई भी बात करे, फिर भी तो बर्दाश्त करनी है ना। तुमने इस हवाले से अपने घर वालों से बात की? नहीं सर। अपने किए पे कोई शर्मिंदा हो तुम? नदामत महसूस हो रही है? काम ठीक किया मैंने, गलत काम कौन सा किया? तुम सही काम किया है। जी सर, मेरी इज्जत थी और वो ऐसे कर रही थी, मुझे तो इस बात का नहीं था ना पता। जब मैंने उधर जाकर पता कि मेरी शादी के ऊपर, इज्जत को तुम डाइवोर्स दे देते, तुमने अगर उसके साथ नहीं था रहना, तुम कत्ल थोड़ी दूर करना था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस मेरे यही अच्छा लगा, मैंने कर दिया। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। जी ये सर। तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने ठीक किया ये। सर मुझे ऐसा ठीक लगा, मैंने कर दिया। इसका अंजाम का पता तुम्हें? नहीं। कत्ल का बदला मौत होती है। तुम्हें 302 में तुम अरेस्ट हुए हो, ठीक है, तुम अपना जुर्म भी कबूल कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें तख्तदार पे लटा दिया जाएगा, तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। जी सर। बोलो, उसके लिए भी तैयार हो? जी सर, अगर मैंने गलत किया तो गलत, अगर वो गलत नहीं थी कर रही
वो गलत कर रही थी तो तुम उसको कत्ल थोड़ी कर, तुम उसको डाइवोर्स दे देते। कत्ल ज़रूरी करना था, कत्ल करने का ये मकसद थोड़ी है कि तुम्हारे साथ वो अगर इंगेज है तुम उसको छोड़ दो। चलो जो सर अल्लाह पाक को बेहतर लगेगा वो ही। ये मुल्ज़म है, ये 5वां शोहर है उस मकतूला का जिसने इसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, बकौल इसके कि उसकी 7वां निकाह था। जब ये उसको लेकर आया तो वो वलीमे से फारिग हुई थी। इसकी बीवी इसे कहकर घर से 5-5 दिन 10-10 दिन बकौल इसके कि वो चली जाती थी कि मैं अपने बहन के पास, अपनी माँ के पास और अपने रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ। 4 साल हो गए इसकी शादी को और इस शख्स ने एक बार भी उस रिश्तेदारों के घर जाकर नहीं पूछा कि क्या मेरी बीवी तुम्हारे घर ही रहती है। अभी तो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिसके बारे में वो तरदीद कर सके कि मेरा खावंद सही कह रहा है या गलत। मुल्ज़म ये भी कह रहा है कि मैं इस जुर्म के बाद खुद पुलिस के हाथ में आया हूँ, मैंने ये जुर्म किया है। जबकि ये वकूआ है अप्रैल 2022 का, तकरीबन 7 माह गुजर के आज पुलिस ने इसे एक्सपोज किया है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज स्टेशन हेड ऑफिसर वली पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर मुल्ज़म को कहाँ से गिरफ़्तार किया।